नमस्कार दोस्तों, आप तो मुझे जानते हैं, संजय यादव एडवोकेट। और एक हमारे मित्र मिले हैं अभी जल्द में ही जौनपुर यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट करके इस आजमगढ़ कचहरी में आए हैं। तो आज हम इनसे जी जरूर बताना चाहेंगे हम भी। जी पहले तो मेरा नाम अंकित यादव, हम अंबारी का रहने मतलब अंबारी क्षेत्र में भीखपुर गांव के रहने वाले हैं। और जैसे यहाँ आप सोचे होंगे कि केस ऑटोमेटिक आते हैं, तो क्या लगता है कि हाँ ऑटोमेटिक केस आने लगेंगे यहाँ पे? नहीं, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपके पास केसेस आएंगे। अच्छा काम के ऊपर डिपेंड, आपके काम, हाँ, आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है वो कि आप किस लेवल तक अपने आप को ले जाते हैं। जी, इसमें एक भाई साहब का अनुभव है 5 महीने का, और इसमें हमारा 10 साल का अनुभव है कि यहाँ केस जो है जल्दी अपने काबिलियत पे नहीं आती है, क्योंकि काबिलियत कोई ट्रस्ट कैसे करेगा कि हाँ आप काबिल हैं कि नहीं। कुछ इस तरह से कैसे अपने प्रयास करनी पड़ते हैं कि वो हमारे पास आए, और उसके बाद उसमें अगर आप कुछ काबिलियत करके अच्छा डिसीजन, अच्छा काम करते हैं, उससे एक संदेश जाता है समाज में, उस तरह से तब जाकर के आदमी की एक मेरिट बनती है हमारे नजरिए से। नहीं, मैंने यहाँ आकर के एक चीज देखा है जी कि अगर आपको केसेस चाहिए जी, तो जिसके पास मतलब जो यहाँ पर पहले से ही ऑलरेडी बहुत अच्छा इसका नाम है, जो मतलब अच्छा जानकार इंसान है, जो चीजों को मतलब कोई भी आता है तो अगर मान लीजिए किसी की बेल करवानी है तो कई लोग आए नहीं करवा पाए, लेकिन कोई ऐसा वकील है जो उनकी बेल करवा देता है यहीं से। तो क्या करेंगे लोग कि अगर उनकी बेल हो गई वो जाकर के दूसरे से बताएंगे कि कई लोग, मैं इनके पास गया नहीं करवा पाए, फिर उनके पास गया नहीं करवा पाए, फिर क्या वो ये भी बताएंगे कि इनके पास गया इन्होंने करवा दिया। तो और भी लोग जो इनसे मतलब कि जो जिनको ये बताएंगे वो लोग भी क्या, वो भी चाहेंगे कि हाँ नहीं, जो अच्छे वकील हैं जिनके पास जानकारी है हम उनके पास चलते हैं क्योंकि ये करवा देंगे। तो इस तरह से चीजें होती चली जाएंगी, उनका नाम बढ़ता चला जाएगा और केसेस उनके पास ज्यादा आते चले जाएंगे। लेकिन एक सीनियर अधिवक्ता हैं, उनके बिहाफ पे कोई काम आता है तो उनका फेस वैल्यू होता है ना। हाँ, उनके ट्रस्ट पे काम आता है। हाँ, ना कि एक फ्रेशर आदमी आया, लॉ ग्रेजुएट होके आया अभी भी, और उस पे लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे नहीं तो कि हाँ ये हमारा काम करवा सकते हैं। जैसे कि ये ट्रस्ट जो होता है वो आपके सीनियर के बिहाफ पे होता है, आपके बिहाफ पे नहीं। उनको पता है कि ये इनके यहाँ रहते हैं, अच्छे सीनियर हैं इनके, तो आप जो ट्रस्ट है ये भी इनका कहना सही है कि सीनियर के बेसिस पे, हाँ अगर ये इनके माध्यम से हम जाते हैं तो सीनियर के माध्यम से वो काम हो जाएगा, रुकेगा। ये भी आपकी बातें सही है। और यहाँ जैसे ये कि हम फील्ड में वकालत में आए हैं, और वकालत में क्या क्या चैलेंज आपको इन 5 महीनों में दिखाई दिए, कुछ इसके बारे में बताइए। कुछ चैलेंज आपके माइंड से कि ऐसा नहीं सोचा था, इस तरह से सामने चैलेंज आ रहे हैं, कुछ आप बेधड़क, कोई दिक्कत नहीं, एक लोगों को संदेश मिलेगा। नहीं, जैसे यहाँ ऐसे कोई अलग कोई चैलेंज तो नहीं है। अगर कोई आराम से काम करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन अगर जैसे कि आप यहाँ एज ए फ्रेशर आते हैं, आप किसी ऐसे सीनियर के पास जाते हैं जिसके पास काम ज्यादा है, तो क्या है कि आपके पास आपके पास यही एक चैलेंज है कि आपको पूरा दिन दौड़ना पड़ेगा। आपको दौड़ना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, उनका जो भी काम कहते हैं वो करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। बस यही चैलेंज है, बाकी और कुछ है नहीं। अगर आप पहले से पढ़े हैं, आपके पास जानकारी है, तो आप ऑलरेडी वहाँ जाएंगे, कोर्ट में खड़े होंगे, चीजें जो होती रहेंगी, जो प्रोसीडिंग चलती है, वहाँ सुन करके आप देख करके ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि क्या चल रहा है और किस तरह से क्या मतलब चीजें किस तरह से होती हैं, तो प्रोसीडिंग किस तरह से चलती है। और जैसे आप कचहरी में आए, घर वालों का क्या रिएक्शन है, शाम को क्या अपेक्षा करते हैं जब आप लौट के जाते हैं? अभी तो मतलब घर वाले जैसे हैं कि उनको भी पता है कि अभी नए नए हैं, तो इतना ज्यादा कुछ है नहीं खास, भी जाते हैं वहां सीखते हैं, तो इसलिए उनसे मतलब घर वाले हम लोगों से मतलब एज ए फ्रेशर ज्यादा अपेक्षाएं तो नहीं रखते हैं। और आपके परिवार में कोई लॉ फील्ड से तो नहीं है ना? नहीं, मेरे परिवार में हाँ, मैं पहला इंसान हूँ जो मेरे पूरे परिवार में लॉ फील्ड में है। लॉ फील्ड में, तो आपकी क्या तमन्ना आगे इन 5 महीनों में आपने क्या अनुभव किया कि हमें एज ए
एडवोकेट ही रहना है या फिर और कुछ ट्राई करना है? जैसे जुडिशरी में या एपीओ में और इन क्षेत्रों में आपको क्या अंतरात्मा क्या कहती है? अगर जैसे कि यहाँ अगर आप एज ए लॉयर यहाँ प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखिए आदमी जो भी कुछ करता है सब पैसे के लिए कर रहा है। जी जी। तो अगर आप यहाँ एज ए लॉयर प्रैक्टिस करते भी हैं तो आपको वहाँ भी पैसा है। पैसा आपको अगर आपके पास केसेस आ रहे हैं तो वहाँ भी आप पैसा कमा सकते हैं। बहुत से ऐसे अच्छे अच्छे वकील हैं जो बहुत पैसा कमाते हैं और जिनके पास मतलब जो बहुत से वकील हैं जो मतलब डेली का 200-400 रुपया कमाते हैं। तो मैंने यहाँ पे मतलब देखा है कि यहाँ नहीं हर जगह मैंने देखा है कि जो मेहनत करता है, जो चीज़ों को समझता है, जो समझाने की कोशिश मतलब समझाने की वहाँ अपने आप को ऐसा बनाता है कि लोगों को आसानी से समझा सके बातें अपनी, तो ऐसे लोग हैं जो और जो मतलब मेहनत करके मतलब वकालत ऐसी फील्ड है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। मतलब यहाँ जिसका भी नाम होता है, जो भी अच्छे वकील बनते हैं वो मेहनत करते हैं, पढ़ते बहुत हैं। मैंने एक ही देखा, उस पे फोकस रहता है उनका, चीजों को बारीकी से समझते हैं, हर चीज को हर लाइन को बारीकी से समझते हैं, उसके बाद ही। तो आपको किसी को अगर राय देना हो तो क्या कहेंगे? कोई फ्रेशर आए तो उसको वकालत के लिए ही प्रेरित करेंगे या जुडिशरी और चीजों के लिए? नहीं, मेरा मानना तो यह है कि पहले चीज तो वो अपने आप को देखे कि उसका मतलब क्या इंटरेस्ट, हाँ इंटरेस्ट क्या है। अगर इंटरेस्ट है तो मतलब कई लोगों का ऐसा भी होता है कि इंटरेस्ट तो है जुडिशरी का, लेकिन उनकी तैयारी जो है वो जुडिशरी के लायक नहीं है। तो हाँ, उनका जुडिशरी के लिए फालतू का टाइम वेस्ट करना समझिए को वेस्ट है। हाँ, कोई फायदा नहीं। ये आपने बहुत मैंने मतलब कई लोगों को मैंने देखा है जी कि लोग 10-10 साल 12-12 साल तैयारी कर रहे हैं जुडिशरी के लिए, तो उनका अभी तक हो नहीं रहा है। कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं। एक बार यानी लोगों को आप संदेश देना चाहते हैं जो अगर पास आउट हुए हैं तो उनको एक बार अपने आप से अध्ययन करना चाहिए। हाँ, कि हमारा क्या इंटरेस्ट है, किस चीज को हम लेके आगे चलें, हमको एनालाइज अपने बारे में कर लेना चाहिए कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। अब बेवजह का टाइम बर्बाद करना भी परिवार के लिए अपने लिए भी नुकसानदेह वही है। तो इसका भी ध्यान रखना बहुत अच्छी बात आपने कहा। नहीं, इसमें क्या है कि अगर आपकी मतलब एजुकेशन जो क्वालिटी है उस लेवल की नहीं है, क्योंकि जुडिशरी के लिए जो एजुकेशन क्वालिटी है वो अलग ही लेवल की है आज। कंपटीशन इतना ज्यादा है कि यहाँ बहुत से लोग हैं जो 60-65% हमें लगता है कि ऐसे लोग यूपी में हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, और वहीं पे जो बच्चे लोग वो CBSE ICSE बोर्ड से पढ़े हुए हैं। तो अब हम यहाँ मतलब कि हम क्लास 12 तक हिंदी पढ़ करके आए हुए हैं। पूरा एक सब्जेक्ट होता है हमारा इंग्लिश का जी। तो उसके बाद हम जब ही 12th पास करेंगे, हम जैसे हमने BA LLB किया, हमारे यहाँ तो मतलब कि ऐसी व्यवस्था थी कि आप 2 साल जो पेपर होते हैं 2 साल तक आप हिंदी या इंग्लिश दोनों किसी में आप उसका आंसर दे सकते हैं। अच्छा। लेकिन 2 साल के बाद आपको इंग्लिश में आंसर देना है। वहाँ जो पेपर होता है उसका आंसर इंग्लिश में ही लिखना है। अच्छा। तो एकेडमिक में, हाँ एकेडमिक लॉ में। और इस समय से हम लोगों के समय में ऐसा नहीं था, पूरा पेपर हम लोगों ने हिंदी में ही लिखा। नहीं, अभी भी है जो जहाँ मतलब कि जो LLB करते हैं बहुत सी जगह है जो हिंदी मीडियम है। वो पूरा पेपर हिंदी में अभी भी है। जो इंग्लिश मीडियम है वो पूरा पेपर अपना इंग्लिश में। हाँ, तो अभी भी है। लेकिन ये जो हमारा कोर्स है इंटर बाद BA LLB ऑनर्स। अच्छा। हाँ, तो इसमें क्या है कि वो तो फर्स्ट ईयर से ही इंग्लिश होना चाहिए। हाँ। लेकिन अब यहाँ मतलब हिंदी मीडियम वालों को देखते हुए क्या किया है कि 2 साल आप हिंदी लिख सकते हैं। हाँ, आपको थोड़ा सा, लेकिन तीसरी साल से आपको इंग्लिश में ही लिखना होगा पेपर। तो ये भी चीजें आपसे मिली। तो आप जुडिशरी के अगर जाते हैं तो मैंने देखा है जुडिशरी में जो वहाँ जिसका होता भी है वो 90 से 95% लोग इंग्लिश मीडियम वाले ही होते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों के लिए वहाँ चुनौतियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं। स्टेट भी कम मिलते हैं हिंदी मीडियम वालों को। क्योंकि अभी क्या है कि अब हम वहाँ जैसे जुडिशरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमने वहाँ देखा कि मतलब सारे सब्जेक्ट तो अगर हिंदी का है आप फ्री तो आपका हो जाएगा, लेकिन मेंस में जो चीजें हैं आप हिंदी में लिखेंगे वैसे भी हिंदी वालों को नंबर कम मिलता है। मतलब कि जो कॉपी चेक करते हैं उनकी थिंकिंग में या फिर क्या चीज रहती है कि
कितना बढ़िया भी लिखें लेकिन हाँ उनको नंबर कम ही मिलता हाँ, है कि इंग्लिश हिंदी- मीडियम वालों की अपेक्षा। हाँ जो इंग्लिश मीडियम में है मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ है, जी। हिंदी से ज्यादा नंबर उनको मिलता है। उसके बाद वहाँ इसमें एक पेपर भी होता है कि आप हिंदी को इंग्लिश में और इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए। अच्छा तो UD3 का उसमें बहुत से लोग होते हैं, इसमें मतलब उनका नंबर कम हो जाता है इसकी वजह से। जो हिंदी मीडियम से हैं अधिकतर लोग इंग्लिश में कन्वर्ट करते समय जी बहुत सी चीजें हैं जो छूट जाती हैं, क्योंकि जो जिसका प्रैक्टिस बचपन से ही इंग्लिश पढ़ा हुआ है जी। और जो बाद में इंग्लिश को शुरू किया है, दोनों बहुत